हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगी कि आज अपनी आप ट्विन फ्लेम जर्नी को इजी कैसे बना सकते हैं। अभी क्या होता है ना कि जब हम शुरू-शुरू में इस जर्नी में आते हैं तो हम लोग बस एक लूप में घूमते रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि बस किसी तरीके से मुझे फिज़िकल यूनियन में आना है अपने मैस्कुलिन के साथ। यहाँ पे एनर्जीज़ की बात होती है मैस्कुलिन और फेमिनिन, जेंडर से इसका कोई लेना-देना नहीं है। आई होप अभी तक तो सबको ये चीज़ें पता ही होंगी। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम स्टार्टिंग में आते हैं इस जर्नी में तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा बबल फेज़ होता है। ये सबको ही पता है ना? जो ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में है उसने ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। बिकॉज़ ये म्यूचुअल फीलिंग होती है, दोनों साइड से होती है। अगर आप वन साइडेड फ़ील कर रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आप सच में क्या इस जर्नी में हैं या नहीं हैं। क्योंकि अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो जो आपका बबल फेज़ होता है या जो रोमांटिक फीलिंग्स होती हैं, वो बोथ फेज़ होती हैं, दोनों साइड से होती हैं, ठीक है? इसीलिए तो तभी जब वो चला जाता है या वो आपको ब्लॉक कर देता है या कर देती है व्हाटएवर, तो तभी तो आपको इतना ज़बरदस्त सोल शॉक लगता है ना? तब आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हो जाती है, वो ऑब्सेसिव थिंकिंग, वो चेज़िंग एनर्जी, तभी शुरू होती है वो ये। तो अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप एक अच्छा-सा बबल फेज़ ज़रूर रोमांटिक एक अच्छा टाइम ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे अपने ट्विन के साथ। तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम उसी लूप में फिर घूमते रहते हैं क्योंकि हम उसी चीज़ को चेज़ करते हैं कि वो जो इतना ब्यूटीफुल लव जो हमने एक्सपीरियंस किया होता है, बिल्कुल डिवाइनली जैसे एक एक्सपीरियंस होता है ना, जो आज तक कभी हम एक्सपीरियंस कर नहीं पाते किसी और के साथ, तो उसकी हमें इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है कि हम फिर चेज़िंग एनर्जी में आ जाते हैं। हम उस फिज़िकल फ़ॉर्म को चेज़ करने लगते हैं, जो हमारे मैस्कुलिन की जो एक फिज़िकल फ़ॉर्म है, हम उसको चेज़ करते रहते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि हम फ़ील कंप्लीट और होल अंदर से मतलब हम लोग कंप्लीट तभी फ़ील करेंगे जब वो हमारे साथ होगा, ऐसा फ़ीलिंग आती है हमें। क्योंकि हमें लगता है कि कुछ कमी है हमारे अंदर, लैक कॉन्शियसनेस जैसे होता है ना, उसमें आ जाते हैं हम, कि हमें कमी नज़र आती है। प्यार की कमी दिखती है, हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें और समझ नहीं रहा है, तो मुझे तो मेरा ट्विन ही चाहिए। तो वो सबके साथ होती है ये फ़ीलिंग। लेकिन अगर आप इसको ईज़ी बनाना चाहते हैं, अगर आप इस लूप में से बाहर निकलना चाहते हैं, लूप होता है उसी चीज़ में घूमते रहना, घूमते रहना। तो अगर आप इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को ये समझाना बहुत ही ज़रूरी है कि ये जर्नी जो है, ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि ये जर्नी सिर्फ़ आपके लिए आई है ये। ठीक है, आपके ट्विन से ये ट्रिगर होती है, वो आके आपको ट्रिगर करता है। वो क्यों ट्रिगर करता है? क्योंकि वो आपको आपके वो पार्ट्स दिखाता है, वो हिस्से दिखाता है आपको अपनी बॉडी में या अपने कॉन्शसनेस में, जो आपको इम्प्रूव करने हैं, जहाँ पे आपको ग्रोथ करनी है। और उस ग्रोथ से फिर जब आप उसको इम्प्रूव करेंगे, आप ऊपर बढ़ते रहेंगे, आप असेंशन करेंगे वहाँ पे, असेंड करेंगे, जो आपकी 3D की जो लोअर वाइब्रेशंस हैं, उनको छोड़ के जब आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 5D लेवल पे पहुँचेंगे, 5D कॉन्शसनेस में पहुँचेंगे, तो वो फिज़िकल यूनियन या वो ट्विन का जो साथ एक कंपेनियनशिप आपको वहाँ पे मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी ईज़ी हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी-जल्दी इसको कंप्लीट करें, तो चेज़िंग एनर्जी से बाहर आइए और अपने ऊपर काम करिए। सारा जो फ़ोकस है वो आपको अपने ऊपर करना है। उससे पहले आपको इस अवेयरनेस में आना बहुत ज़रूरी है कि ये जो जर्नी है, ये जो ट्विन आया मेरी लाइफ़ में, ये मेरे को कुछ सिखाने आया है, मुझे कुछ बताने आया है। मेरे उन हिस्सों से मुझे मिलाने आया है जिनसे मैं आज तक कभी मिली नहीं। मुझे वो प्यार वो दिखाने आया है जो मैंने कभी खुद से किया नहीं, है ना?
वो आपको वो एरियाज दिखाता है जहाँ पे आप में सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा कमी है, जहाँ पे आपके अबंडनमेंट के वूंड्स हैं, जहाँ पे आप फियर में रहते हैं, जहाँ आप सोसाइटी के प्रेशर में रहते हैं, जहाँ आप कंपैरिजन में रहते हैं, जहाँ आप ब्लेम में रहते हैं, जहाँ आप लैक मेंटालिटी में रहते हैं, जहाँ आप विक्टिम बनते रहते हैं कि हाय मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। रोना होता है ना हमारा कि भाई हम हर चीज़ में यही कहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। तो जहाँ-जहाँ पे आपकी कमियाँ हैं, जहाँ-जहाँ पे आप में सबसे पहली बात कि आप में सेल्फ लव नहीं है बिल्कुल भी। इसीलिए तो वो आपको इतना ज़्यादा प्यार फ़ील होता है उस इंसान के लिए। क्योंकि वो एक्चुअली में वो आपकी कॉन्शसनेस है ना? जो आपका मैस्कुलिन है, वो आप ही की ही कॉन्शसनेस है। तो वो जो आपके अंदर चीज़ें हैं, वो बाहर वो रिफ्लेक्ट करता है। तो वो आपको जो इतना ज़्यादा प्यार आप उसके लिए फ़ील कर रहे हैं, एक्चुअली में वो प्यार की कमी है आपके अंदर। आपकी सेल्फ लव की कमी है। तो आपका जो मैस्कुलिन है गाइस वो आपको मिलेगा, वो उसका फिजिकल फॉर्म आई मीन फिजिकल लाइफ में भी आपके साथ वो रहेगा। लेकिन पहले इस प्रोसेस के थ्रू आपको निकलना पड़ेगा। पहले अपने आप की ग्रोथ आपको इतनी ज़्यादा करनी है, आपको इतना असेंड होना है, 5D वाइब्रेशन में आना है। ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई, जो भी आपकी वुंड्स थी, उन सबको हील करके जब आप अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करेंगे और 5D में पहुँचेंगे, तब आपका मैस्कुलिन आपको फिज़िकल फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है? लेकिन जो हम स्टार्टिंग में ही हमें ये लगता है कि हमें वो ही चाहिए, हमें फिज़िकल फॉर्म में वो ही चाहिए क्योंकि मैं कंप्लीट फ़ील नहीं कर रही हूँ। अगर आप इस चीज़ को अवेयरनेस के साथ समझेंगे, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा शांति से समझेंगे, अपने दिमाग में ये बात बिठाएँगे कि मेरी जर्नी है ये, इट्स ऑल अबाउट मी। वो जो भी कुछ दिखा रहा है, वो मुझे मेरी कमियाँ दिखा रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ आपकी कमियाँ ही आपको दिखाता है, वो आपकी खूबियाँ भी आपको दिखाता है। आपकी जो शैडो साइड्स होती हैं, जो डार्क साइड है आपकी, वो भी आपको दिखाता है और जो आपकी एक लाइट साइड है, जो आपकी जो आपको दुनिया में फैलाना है वो चीज़, कि आप कितने डिवाइनली लव से ऑपरेट करते हैं, आप कितनी ज़्यादा डिविनिटी में रहते हैं, आप कितना पीस में हैं, आप कितना आपके अंदर वो डिवाइन की वो लाइट है, तो वो सब भी वो आपको रिफ्लेक्ट करता है। पर हमें काम अपनी शैडो साइड के ऊपर ही करना होता है, जो हमारी डार्क साइड्स हैं और उनसे ही हमें बाहर आना है। ठीक है गाइस? तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को ईज़ी बना लें और जल्दी इस पे काम करें और जल्दी इस चीज़ को टैकल करें, इस पेन से, इस सफरिंग से, उस चेज़िंग एनर्जी से बाहर आएँ, शांति में आएँ, पीस में आएँ, तो समझिए इस बात को कि ये आपकी जर्नी है, ठीक है? आपकी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जिसमें आपके सारे चक्रास इन्वॉल्व्ड हैं, जो आपकी एक लाइफ फोर्स एनर्जी है हमारे अंदर, वो जैसे-जैसे ऊपर बढ़ेगी आपके सारे चक्रा सिस्टम को क्लियर करती हुई और जब वो क्राउन तक आती है और जब आपका डिवाइन के साथ एक कनेक्शन बनता है, जब आपका अपने साथ एक कनेक्शन बनता है ना? आपको ये लगता है कि मेरे को ट्विन के साथ यूनियन चाहिए, मेरे को ट्विन के साथ यूनियन चाहिए। क्या आपका अपने साथ यूनियन है? क्या आप खुद को जानते हैं? क्या आपने अपनी सोल की आवाज़ को कभी सुना भी है? या हमेशा ईगो माइंड से ही ऑपरेट किया है? हम सब करते हैं गाइस, हम सब करते हैं। हमने शुरू से ही ईगो माइंड से ही ऑपरेट किया है, बचपन से यही सीखा है। आस-पास देखा भी यही है कि सब लोग ही यही करते हैं, तो हम भी वही करते हैं। तो जब आपका ईगो ब्रेक होता है, जब आपका ट्विन आता है आपकी लाइफ में, आपका ईगो ब्रेक होता है। तभी तो आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं। वो जो वहाँ की जो घबराहट होती है, वहाँ की जो एंग्ज़ायटी होती है, जब हम उस डार्क फ़ेज़ में होते हैं, जब हमारी ईगो ब्रेक हो रही होती है। सब वही झेलते हैं ना, उसको झेल के ही आगे बढ़ते हैं। तो आपका ट्विन आपको सिर्फ़ ये सिखाने आता है कि इस 3D मैट्रिक्स
जो ये माया जाल है, इससे बाहर कैसे निकलना है, उस लोअर वाइब्रेशन से बाहर कैसे निकलना है और 5D में कैसे आना है, वो सिखाता है आपको। आपका जब तक यूनियन आपका खुद से नहीं होगा, अपने आप से आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में नहीं आएंगे, जिसको हम इनर यूनियन भी कहते हैं, तब तक आउटर यूनियन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं इस जर्नी को इजी करना, अगर आप चाहते हैं कि आप बार ही बार उस लूप में ना घूमते रहें, उस चेजिंग एनर्जी में ना घूमते रहें, बार बार आप इस चीज में ना आए कि इन एंड आउट हो रहा है जैसे सॉरी आपका ट्विन जो होता है बार बार आता है, बार बार जाता है ना। तो उन सब चेजिंग एनर्जी से बाहर अगर आप निकलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से आपकी जर्नी पूरी हो, तो सिर्फ एक चीज अपने दिमाग में बिठाएं कि ये आपकी जर्नी है, और ये फिजिकल यूनियन में इमीडिएटली, मतलब फिजिकल यूनियन में आने की जर्नी नहीं है, उसमें टाइम लगता है आने में। आएंगे आप उसमें भी, फिजिकल यूनियन में भी आएंगे, लेकिन जब तक आप अपना यूनियन खुद से नहीं करते, इनर यूनियन में आप खुद से नहीं आते, आप बैलेंस में नहीं आते, आप पीस में नहीं आते, तो फिर आप आउटर यूनियन भी नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, अब मैं आपको यहाँ पे एक इतना बताना चाहती हूँ कि जो आप लोअर फ्रीक्वेंसी से जब हायर फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, जब आप 3D से 5D में जाते हैं, जब आपका ट्विन आके आपको ट्रिगर कर देता है कि उठ जाओ, अब तुम्हारा टाइम आ गया है असेंड करने का, गॉड कॉन्शियसनेस में जाने का, तो वो आपको कैसी कैसी आपकी शैडो साइड्स दिखाता है। जहाँ पे आपको जेलसी से बाहर आना है, आपको को डिपेंडेंसी से बाहर आना है, आपको अटैचमेंट से बाहर आना होता है, किसी भी टाइप की अटैचमेंट, आपको एंजाइटी से बाहर आना है, आपको अबंडनमेंट होता है कि मतलब मुझे छोड़ दिया, वो वाला जो एक दुख होता है ना, वो हमारे अंदर बहुत है। हमें लगता है कि हमें छोड़ दिया जाता है, हमें बचपन में छोड़ दिया, जिसको हम लोग इनर चाइल्ड वुंड्स कहते हैं, तो वो होता है हमारी शैडो साइड। फिर हमारी जो कोर वुंड्स होती हैं लैक ऑफ सेल्फ लव की, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ लव की कमी होती है हमारे अंदर, तो आपका ट्विन आपको ये शो करता है, आपका जो एंसेस्ट्रल कर्मा है वो शो करता है। तो ये सब चीजें आपको वो शो करता है और आपको ये दिखाता है कि आपको इन सब चीजों पे काम करना है और अपनी वाइब्रेशन और अपनी फ्रीक्वेंसी को 5D लेवल पे लेके जाना है। ठीक है गाइस, और उसके बाद क्या होता है कि आपको यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि जब आप अंदर से कंप्लीट फील करेंगे, अंदर से होल फील करेंगे, जब आप अपनी ये सारी शैडो साइड्स को हील कर लेंगे, तो आपका यूनियन होता है अपने आप से पहले। अभी जो हम ये सब फेस कर रहे हैं, जो हम ये 3D लाइफ में सब इतनी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि हम सेपरेशन कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं। सब कुछ अलग है, यहाँ पे ड्यूअल है हर चीज। अभी तक हमारे अंदर ही यूनिटी नहीं है, एक होलनेस, एक कंप्लीटनेस अंदर ही नहीं है। ठीक है ना, तो जब आप इस सेपरेशन कॉन्शियसनेस से बाहर आएंगे और यूनिटी यूनियन कॉन्शियसनेस में आएंगे, जहाँ पे आपके हायर चक्रास जो होते हैं वो ओपन होते हैं, जैसे आपका थ्रोट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा, आपका क्राउन चक्रा, तब आप एक डिविनिटी में आते हैं और उसके बाद ही आपका फिजिकल यूनियन होना पॉसिबल है। ठीक है गाइस, तो आपका जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मुझे अपने साथ यूनियन करना है पहले, इनर यूनियन करना है पहले, तभी आपका जो गोल है कि मुझे फिजिकल यूनियन चाहिए अपने ट्विन के साथ, वो बाद में कंप्लीट होगा। तो अगर आप अपनी जर्नी को इजी बनाना चाहते हैं, इस चीज को अच्छे से, कहते हैं ना, घुट्टी इसकी घोल के पी जाइए, अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने दिल में
ये चीज को बिठा लीजिए कि ये मेरी जर्नी है, दिस इज माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मेरा ट्विन इसको ट्रिगर करने आया था, वो मुझे सिर्फ ये दिखाने आया था कि मेरे अंदर कहाँ कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ कहाँ पे मुझे अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ के बाहर निकलना है, कहाँ पे मुझे फ्री होना है। एक्चुअली में वो आपको फ्री करने आता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा कि ये आपकी जर्नी है। ठीक है, बाय, सी यू।